थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं डॉक्टर अज़हर साहिबा की इस अहम रेजोल्यूशन की मुकम्मल हिमायत करते हुए और उनकी जो उनने बातें की इस सिचुएशन के हवाले से जो गुज़श्ता कुछ दिनों में दो ममालिक के बीच में क्रिएट हुई। जनाब स्पीकर, मैं डॉक्टर अज़हर साहिबा ने कहा कि वार जो है ना, जंग, वो इंसान ज़ात की दुश्मन है, किसी भी शक्ल में हो, जिसमें बहरहाल आम लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को भुगतना पड़ता है। मगर सवाल ये है कि ये वार जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऑर्डर इन द हाउस, ये मैं समझता हूँ एक मैनियाक, ऑर्डर इन द हाउस। और पैरानाइड। सरदार शाह साहब, एक मिनट। ये इतनी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हो रहा है, स्पीचेस हो रही हैं, और आप सौराब सरकी साहब, डॉक्टर साहब प्लीज बैठ जाएं। हिना साहिबा, हिना दस्तगीर साहिबा अपनी सीट पे बैठ जाएं प्लीज। जी शाह साहब। तो जनाब स्पीकर, बात यह है कि मैं समझता हूं कि ये जो मोदी की शक्ल में ये हिंदुस्तान पे एक पागलपन मुसलत हुआ है, एक इंतहा पसंद, तंग नज़र, एंटी ह्यूमन जो उसका पोस्चर है, ये थोड़ा इसको आप समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट बीजेपी की है और बीजेपी जो है वो प्रोडक्ट है आरएसएस की। ठीक आज से 100 साल पहले 1925 में आरएसएस बनी थी और उन्होंने जो हिंदू और मुसलमान इससे पहले कोई 11-12 सदियों बल्कि 13 सदियों से एक साथ एक ही प्याले में पीते आए, एक ही प्याले से वो घोंट लेते रहे प्रेम के, मोहब्बत के, उसकी पूरी सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आरएसएस 1925 में वो पैदा हुई, जिसका पहला नतीजा ये निकला कि इस पूरी तहरीक को लीड करने वाला हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, जो अहिंसा की बात करने वाला था, हिंदुस्तान को एक सेकुलर हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम हारमनी की बात करने की वो बात कर रहा था पाकिस्तान बनने के बाद, उसी की प्रोडक्ट नथुराम गाडसे की गोली ने हिंदुस्तान का वो चेहरा बर्बाद करके रख दिया। 30 जनवरी 1948 का वो दिन है जब ऐलान हुआ कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसकी बुनियादें अकबर ने रखी थी, एक सेकुलर हिंदुस्तान की, जिसमें हिंदू अक्सरियती आबादी मुसलमान अक़लियती आबादी के साथ एक मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह रही थी। वो बुनियाद जो मोइनुद्दीन अजमेर ने, अजमेर शरीफ वाले ने, जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, जो बाबा फरीद ने जिनकी बुनियादें रखी थी, उस बुनियाद को हिला के एक नया चेहरा दुनिया के सामने वो आया। आपको पता है जनाब स्पीकर कि ये जो आरएसएस जहां से ये निकली है, बीजेपी इंस्पायर्ड होके सावरकर की उस थॉट से, उसने हिंदुस्तान का अभी जो परचम है उससे भी मानने से इनकार किया, उसने इंडिया का आइन भी नहीं माना। उसकी प्रोडक्ट मोदी है। और मोदी क्या चाहेगा? मोदी को हिंदुस्तान की तरक्की थोड़ी चाहिए, उसको तबाही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, हम समझते हैं, मैं वादी सिंध का बेटा हूं, हमने हिस्टोरिकली कभी भी हथियारों का नुमाव नहीं किया है। आपने देखें कि वादी सिंध के मोहनजोदड़ो से लेके कोई हथियार नहीं मिला। हम जो है वो वार में यकीन बिलीव करने वाले नहीं रहे, मगर ये मुसलत हुई है। वी आर द डिफेंडर्स। मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि हम डिफेंडर हैं, हम ऑफेंडर नहीं हैं। उड़ी का वाक़ा हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला। पुलवामा का हुआ, कोई नहीं मिला। भाई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को कॉल करनी थी, इंटरनेशनल इंटरवेंशन को कॉल करनी थी कि सबूत आप साबितियां सामने लाते। अभी पहलगाम का वाक़या हुआ, उसने रात के पेट में अटैक किया।
ये तो पाकिस्तान वो भूल चुका था कि ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो एटॉमिक और मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने डिफेंस के लिए इस मुल्क को दी थी, उसने अपना नुमाव किया और उसने पाकिस्तान को सेव किया और उसको बताया कि अगर आप जो है किसी लुफंगे की तरह हमला करना शुरू कर दोगे मोदी साहब, तो हमारे पास भी वो वेपन पड़े हुए हैं, हम कोई गुलेली से तो आपसे जंग नहीं करेंगे, या गुलेल हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। अब ये वो वार थोड़ी है जो मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, वहां का एक जो रिटायर्ड जनरल था वो कह रहा था कि हमारे पास 14 लाख आर्मी है, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख है। भाई वो तो जमाने गुजर गए, अब ये बटन वॉर है। ये वो वार थोड़ी है कि वहां से वो जो है वो रोटी बांध के सर कंधे पे रख के निकलेंगे, जैसे पहले मैं बॉर्डर के इलाके का बंदा हूं, मुझे पता है क्या हुआ था 71 और 65 की वार में। अब ये वो वार थोड़ी है, ये वार है एक तो नर्व्स की, दूसरी टेक्नोलॉजी की। अब जो चीजें उनके पास है उससे बेहतर पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है। अभी राफेल जो पूरी दुनिया जो है वो इस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे नाज कर रही थी, आपने देखा उनका असर क्या हुआ। तो ये एक पागलपन है। मैं समझता हूं कि जो मोदी ने दिखाया, इस पे पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं समझता हूं सारे इख्तलाफात भुला के एक साथ होकर पाकिस्तान के डिफेंस की बात की, एंटी वार बात की, पीस की बात की, और हमने कहा कि भाई हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बातें हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। वहां पे 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं, जितने पाकिस्तान में 25 करोड़ हम बैठे हैं, इतने 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं। उनके साथ इस पूरे वार में मैं देख रहा था कुछ दिनों से, वहां के कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूबर जो पैरानाइड किस्म के मैनियक लोग हैं, उसमें एक ध्रुव राठी है और दूसरा अरम गोस्वामी है, उन्होंने जिस तरह आग लगाने की कोशिश की, हकीकतों को खुदा की कसम में तारीख का छोटा सा शागिर्द हूं जनाब स्पीकर, उन्होंने इतनी बेहूदी गुफ्तगू, मैंने कभी आज तक बेहुदा गुफ्तगू इस तरह की नहीं सुनी। मैं तो हैरान हूं शशि थरूर जैसे बंदे पे, जिसने इनग्लोरियस एम्पायर जैसी बुक लिखी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर को एक्सपोज करने के लिए, उसका चेहरा मैंने अभी देखा। अब तो ये पता ही नहीं चलता कि उनके पास ये स्वारकर और पत्ने कितने मोदी जो हैं उनकी मीडिया के स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ आग उगलने के लिए और नफरत फैलाने के लिए। मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान ने कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान ने इसमें अपने डिफेंस का हक जो यूएन के रेजोल्यूशन, यूएन के कानून के तहत और चार्टर्स के तहत हमें मिला हुआ है, हमने अपने डिफेंस का हक इस्तेमाल किया। किसी के घर में घुस के आप मारोगे विदाउट एनी प्रूफ, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि जितना आम लोगों ने हिंदुस्तान में भुगता है, पाकिस्तान के तो मजे उड़ा रहे थे, इनके ड्रोन आ रहे थे, कोई 77 ड्रोन गिरे, हमारे उमरकोट में कबाड़ी की दुकान भर गई, हमारे लोग उठा के बेच रहे थे वहां पे। वो तो कबाड़ी वाले पूछ रहे थे कोई और ड्रोन नहीं आया, कोई गिरा हो तो उठा के हमें दे दो। अब यहाँ के लोग जो हैं वो अब सख्त जहां हो गए हैं, यहाँ के लोग सख्त जहां हो गए हैं। यहाँ के लोगों को पता है कि हम कोई एग्रेशन नहीं चाह रहे, हम कोई एग्रेशन नहीं कर रहे, हम पीस की बात कर रहे हैं, हम अमीर खुसरो और शाह लतीफ की बात कर रहे हैं। जिसने शेख हयाज ने कहा था दो फूल खिले, एक गंगा माँ के कंठे पर, एक सिंधु माँ के साहिल पे। हमारे पास जो तालीम है, जो तबलीग है, जो बात है, वो उन सूफिया किराम के पीस की है। हम तो पीस ट्रेजेक्टरीज की बात करते हैं कि भाई आओ, लेट्स कम ऑन, आप बैठे। मगर वो एक पागल बंदा है, उसको इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ करना है, उसको वहां पे अपनी फेवरेट इकोनॉमिक एम्पायर खड़ी करने के लिए जिन लोगों को उसने प्रमोट किया है और जो वो वहां पे जो करना चाह रहा है, उसका आपने मिसाल कुछ दिन पहले देखा होगा। ये अंबानी जितने लोग हैं, ये सारी प्रोडक्ट गुजरात की है, और गुजरात के कितने लोगों को उसने आके हिंदुस्तान में जो है वो एक एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक एम्पायर उसने अपनी मोदी। मगर हम ये कहते हैं इकॉनमी, ये कॉम्पिटिटिव इकॉनमी का दौर है, इससे हम नहीं डरते। हम ये बात कहते हैं कि जो इंतहा पसंदी, जो तंग नजरी, जो एंटी ह्यूमन सोच जो तुम वहां के लोगों में जो तुम भर रहे हो, वो इस खित्ते को नीस्त नाबूद कर देगी। खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, अगर ये दोनों तरफ से बटन पुश होता है। आपको पता है इस न्यूक्लियर आर्सेनल्स की डिस्ट्रक्शन का जो मियर किया गया है नुकसान, वो कहते हैं 20 करोड़ लोग मर सकते हैं। 20 करोड़, ये इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ लोगों ने तबसरे किए हैं।
इतने इतने पड़े हुए हैं यहां पे। भाई फॉर गॉड सेक, लोगों को जीने दो। हिंदुस्तान में भी 38% पॉपुलेशन उनकी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है वहां पे। पाकिस्तान में 40-42% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप बात करेंगे तो हमें बहुत कुछ आगे जाना है, बहुत कुछ करने की जरूरत है यहां पे। तो इस तरह की मैं समझता हूं जो इनकी हरकतें हैं, इस तरह पाकिस्तान ने जो रेस्पॉन्ड किया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पाक फौज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस अंदाज में इस मौक़िफ़ को इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और जो मौक़िफ़ रखा है, मैं समझता हूं कि वो तहसीन लायक है। और जिस तरह पाकिस्तान अफवाज ने सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने डिफेंस का राइट इस्तेमाल किया है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये हमारी डिफेंस लाइन है। हम बात डिफेंस की करते हैं। मैंने पहले कहा वी नेवर बीन ऑफेंडर्स इन द हिस्ट्री, वी हैव ऑलवेज बीन डिफेंडर्स। हम हमेशा डिफेंड करते आए हैं खुद को। हम पे हमले होते रहे, अलेक्जेंडर ने भी हमला किया था, हमने उसका भी मुकाबला किया है। ये तो मोदी जो है वो इंतहा पसंदी की पैदावार है। ये नथुराम गाडसी का नाजायज़ जो है वो पता नहीं वो तसलसल बनने की कोशिश कर रहा है, जो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ी दे, गॉड फॉरबिड, कि पाकिस्तान को वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना कर सकेगा। मगर मैं ये देख रहा हूं कि ये हिंदुस्तान को ये उसका बेड़ा गर्क कर देगा। ऐसे पागलों से छुटकारे की ज़रूरत है। इस पागलों ने दुनिया को कैद किया हुआ है। एक हमारे सिंधी शायर का शेर में पढ़ के इजाज़त लूँगा कि उसकी एक लाइन है, डॉक्टर आकाश अंसारी जो अभी जो फौत की हुई, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि दुनिया तो दिल रुबा है पर, दुनिया तो दिल रुबा हुई पर वहशी टोलन जे वर चढ़ी वही। थैंक यू जनाब स्पीकर।